फर्जीवाड़ा कर नौकरी प्राप्त करने के 5 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल के बाद जब ये सुनने को मिले कि आपने जो इतने दिनों से वेतन उठाया, जो जितना रुपया सरकार का आपने उठाया है, वो तमाम वेतन ब्याज सहित वसूले जाएंगे, तो सोचिए वैसे शिक्षकों का क्या हालात होता होगा। जो फर्जीवाड़ा नहीं करने की बातें लोग कहते होंगे तो उनको लगता होगा कि वे लोग ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होता है, सरकार कुछ नहीं कर पाती है। और हम हमेशा से कहते रहे हैं, देर ही भले सही पर अंधेर नहीं है। एक सरकार आएगी फिर वो जाएगी। ये कुर्सी किसी के पिताजी का नहीं होता है, याद रखिए। नीतीश कुमार के राज में मौज मस्ती कर फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर बहाली लेने वाले शिक्षकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भैया आप तो खबर चलाते हैं लेकिन कार्रवाई कहां होता है। तो आपको आज जानकर हैरानी होगी कि एक ही जिला भागलपुर से 133 शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया। मतलब कह लीजिए तो खत्म नौकरी हो गई है। आज ये नहीं हम कह रहे हैं कि होने वाला है, बात को गंभीरता से समझिए। नौकरी खत्म हो गई और जानते हैं वेतन ब्याज सहित वसूलने की प्रक्रियाएं भी अब जो है कि होने जा रही है। क्या कुछ तमाम खबरें हैं भागलपुर से, एकदम कह लीजिए तो ताजी खबर निकल कर सामने आई है। एक ही जिला से 133 शिक्षक की नौकरी खत्म कर दिया गया है और बकायदा इसी तरह हर जिलों से चुन चुन कर बर्खास्तगी का कार्यक्रम जो है कि जारी है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, आने वाले दिनों में अन्य जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जो गुरु घंटाल गुरुजी हैं, उनका क्या कुछ हिसाब किताब एक होने वाला है और सरकार किस तरह की रणनीति पर कार्य भी कर रही है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज साहित्य आजकल को फॉलो कर लीजिए, लगे हाथ इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक हर एक जानकारी समय पहुंचती रहे। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए बिहार में शिक्षक की जो बहाली हुई ना, यह बहाली नीतीश राज से जो है कि व्यापक पैमाने पर होनी शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि नीतीश कुमार ने शिक्षा के जगत में क्रांति लाया है, लेकिन उस क्रांति के पीछे क्या दुष्परिणाम होगा ये लोग समझ नहीं पाए और नीतीश कुमार को वोट दे देकर वर्षों वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रखे। हुआ क्या परिणाम, अब देख लीजिए 3000 से अधिक शिक्षक जो है निगरानी विभाग के हत्थे चढ़े और जांच में फर्जी साबित हुए। ये हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था। उसमें से जो कह लीजिए कि अलग अलग जिला के कई सारे शिक्षकों ने ऐसा कर्मकांड कर अंजाम दिया जिसके कहानियों को सुनकर आप हैरान ही नहीं बल्कि आपके पैरों तले का जमीन खिसक जाएगा। आपको लगेगा कि भैया बिहार में ऐसे गुरु घंटालों की ही वजह से आज बिहार का युवा अधिकतर बेरोजगार है, नौकरी को ललायत है, या कह लीजिए तो अन्य जो राज्यों में जाकर मजदूरी करने पर बेबस है। उसका क्रेडिट आखिर कौन ले, जबकि मुख्यमंत्री 1, 2, 3 टर्म नहीं रहे, 8, 9 बार रहे। क्रेडिट वो नहीं ले और वो अपना भविष्य संवारते हुए, जनता ने उन्हें ही वोट दिया लेकिन वो अपना भविष्य संवारते हुए आगे की ओर मूव कर गए, अपने पुत्र को फिर से मंत्री के पद पर बैठा गए और फिर जो है कि बिहार की जनता वहीं का वहीं है और शिक्षा का परिणाम आपके सामने है। फर्जियों का अंबार लगा है, ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी शिक्षक मिला नहीं की कहानी रोज अखबारों में आ रही है। और हम उन तमाम चीजों को आप तक पहुंचा रहे हैं कि भैया सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखिए कि आपके राज्य में क्या से क्या हो गया,
आपके देखते ही देखते, पहले खबर को जान लीजिए, फिर बीपीएससी टीआरई 1 पर भी हम चलेंगे, टीआरई 2 पर भी चलेंगे और टीआरई 3 के भी कुछ कर्मकांडों को आपके बीच रखने का काम करेंगे, जिसको लेकर निगरानी ने अपना घंटी बजाना शुरू कर दिया है। तत्काल जो खबर निकल कर आई है वो निश्चित तौर से कई शिक्षकों के परिवार में मातम पसरा होगा, तो कई योग्य युवा जिनके जो इनके वजह से उनका जीवन बर्बाद हो गया, आज अपनी जीवन को किसी तरह जी रहे होंगे, उन लोगों के परिवार में खुशियां आई होगी। लग रहा होगा कि न्याय हुआ है, क्योंकि वह योग्य होते हुए भी आज नौकरी से वंचित रह गया, उसके जगह फर्जियों का अंबार लग गया और सरकार जो है कि हाथ पर हाथ धरे के धरे रही। हैरानी की बात है, ये तमाम बर्खास्तगी, ये तमाम सेवा मुक्त का जो प्रक्रिया है, ये सरकार ने नहीं बल्कि हाई कोर्ट के निर्देश पर जब जांच हुआ तो बातें निकलकर सामने आई। नहीं तो ये नेताजी लोग पचा ही दिए थे, एक कहानी को क्लोज कर दिए थे। जिस तरह से कर्मकांड को इन लोगों ने अंजाम दिया था, वो तो कानून संविधान के दायरे इतने मजबूत हैं कि जीवन बर्बाद करने वालों का एक ना एक दिन जीवन तहस नहस होगा, ये प्रमाणित करता है। गुरु घंटाल गुरुजी के दिमाग में अब टन टन की घंटी बजती है कि पैसा कहां से देंगे इतना सारा। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच का कार्य जारी है। इसी क्रम में 133 शिक्षकों के कागजात गलत पाए गए। ऐसे में इन शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। साफ शब्दों में उनसे करोड़ों का वेतन तो ब्याज सहित वसूला ही जाएगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें कई शिक्षकों पर पहले ही एफआईआर भी दर्ज हो गया है, अन्य पर एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है। क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक सुभाष कुमार ने बताया कि प्रमाण पत्र में विसंगतियां मिली, फिर गहन छानबीन हुई, यह मामला प्रकाश में आया। ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। आप लोग कहते हैं भैया कुछ नहीं होता है, केवल कहने का है, देखने का ना भैया, आप लोगों से ज्यादा सूचना तंत्र हमारा मजबूत है। आप जैसे कई सारे भाई बहन हमें सूचना देते रहते हैं, अधिकारियों की भी जानकारी देते हैं, कहां काम हो रहा है कहां नहीं हो रहा है उसका भी जानकारी आता है। इसलिए सेवा मुक्त की प्रक्रियाएं शुरू हैं, बस टीआरई 1 2 3 का भंडा फोड़ होने का बाकी है, अभी और कुछ होना है, देखते जाइए। उन पर नियमानुसार जो है कि कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग इन शिक्षकों से उनके द्वारा लिए गए वेतन के ब्याज सहित वसूलेगा। 60 करोड़ से अधिक का वेतन इन शिक्षकों की ओर लिया गया था। शिक्षा विभाग ने जांच में पाया कि शैक्षणिक जाति, दिव्यांगता, उम्र तथा टीटी, एसटीटी आदि प्रमाण पत्रों में विसंगतियां मिली है। बर्खास्त शिक्षकों में से सबसे अधिक बिहपुर में 14, खड़ीक में 11, जगदीशपुर में 6 और गोपालपुर, रंगड़ा, कदवा, नवगछिया, नाथनगर व सनहेला के 5-5 शिक्षकों के कागजात फर्जी मिले हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस मामले की पुष्टि भी की है। वहीं पर निगरानी की जांच जो है कि निरंतर जारी है। अब आप सोचिए ना, एक तरफ आपको सुनकर हैरानी भी होगा, दुख भी हो रहा होगा, सहानुभूति हमारा भी उन परिवार के प्रति है जो अब वेतन वापस करेगा। अब सोचिए 8 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष नौकरी का वेतन कितना लाखों लाख उठाया होगा। कोई अपना बाल बच्चा का तकदीर सेट करने में खर्च कर दिया होगा, कोई घर बनाने में खर्च किया होगा, कोई जमीन जायदाद ले लिया होगा, कोई गाड़ी बंगला लेकर मौज कर रहा होगा। लेकिन उन गुरु घंटालों का अब तो खैर नहीं है, क्योंकि वो सब चीज बेच उच कर जो है कि अब लाखों लाखों की राशि ब्याज सहित सरकार को लौटानी होगी। केवल सरकार यह करके वाहवाही न ले ले और ना ही हम सरकार को यह क्रेडिट देंगे कि भैया आप अच्छे काम कर रहे हैं। यहां पर सरकार की, शिक्षा विभाग की सबसे गैर जिम्मेदारन रवैया निकलकर सामने आता है। सोचिए, कई योग्य युवाओं का जीवन बर्बाद। आज 133 योग्य युवा अगर होते तो उनका घर परिवार खुशहाल होता। न्याय तो मिला, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला जो इनके असली हकदार थे। तो ये भी एक
जो जो गलत करने में अधिकारी पदाधिकारी लोग शामिल हुए हैं, क्या सरकार उन तमाम लोगों पर भी कार्रवाई करेगी? सवाल तो ये बनता है कि इस 133 शिक्षकों पर जो कार्रवाई हुई, इनके नौकरी ज्वाइनिंग की तमाम प्रक्रियाओं में जिन जिन लोगों ने सेटिंग गेटिंग का खेल को अंजाम देने में भागीदारी निभाई होगी, क्या उनके भी वेतन ब्याज सहित वसूले जाएंगे? सवाल तो बड़ा गंभीर है। आपको क्या लगता है कि ऐसे अब कितने बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में शिक्षक होंगे जो गुरु घंटाल होंगे? हम ऐसे शिक्षकों को गुरु घंटाल नहीं कहते हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा कर अगर कोई शिक्षक बन गया है तो वो शिक्षक के नाम पर सबसे ज्यादा कह लीजिए कि क्या तौहीन करने का काम किया है, शिक्षा का मजाक बनाने का काम किया है। ऐसे गुरु घंटालों का कोई इज्जत नहीं होना चाहिए, कह देना चाह रहे हैं। वहीं पर आने वाले समय में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के तमाम कागजातों की जांच शुरू हो गई है, भौतिक सत्यापन भी होना है और इस कड़ी में दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाले जितने हैं उन सभी का ठोस जांच होगा। उसमें कई सारे अगर फर्जी निकलेंगे तो जय हिंद जय भारत उनका होगा। बाकी डोमिसाइल वगैरह सब जो अदर स्टेट वालों ने खेल किया, ऐसे कई प्रमाण निकल कर सामने आए हैं। ये नहीं कि केवल कह रहे हैं, ऐसे आरोप जिला स्थापना कार्यालय से कई सारा पत्र भी जारी होता रहा है। सरकार को भी ये संज्ञान में है और उसी को लेकर के तो जांच करा रही है। आने वाले दिन बड़ी कार्रवाई के बाद जो है कि चूंकि निगरानी का एंट्री हो गया है और निगरानी के ही परिणाम अभी निकलकर सामने आ रहे हैं बर्खास्तगी का, 2-4 लेट भले हो लेकिन जो है कि इलाज होगा। बिहार के राजस्व को बचाने वाले वो बुजदिल को सरकार नहीं बख्शेगी, याद रखिएगा। भले कईयों के साथ जो योग्य है उनके साथ भले न्याय मिलने में देरी हो जाए, लेकिन देर है अंधेर नहीं, ये साहित्य आजकल भी कह रही है। याद रखिएगा, हमने टीआरई 1 के शुरुआत में ही कहा था, ताक पे रख कर जिस प्रकार से नियम के तहत बहाली हो रही है, आने वाले दिन मुश्किलें बढ़ेंगी। आज साबित हो रहा है ना, जांच हो रही है ना। आप कमेंट कर बोलिए जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। भले आपको थोड़ा अनुभव कम हो रहा हो, लेकिन जानकारी हमारे पास आ रही है लगातार। जल्द ही तमाम खुलासों के साथ फिर आपके बीच होंगे, नई वीडियो नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।